नमस्कार पशुपालक मित्रों, हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि साबर डेयरी हिम्मतनगर के पशुपालन विभाग द्वारा दूध उत्पादकों के पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य, दूध उत्पादन एवं दूध की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कई प्रकार के आयुर्वेदिक पशु आहार अनुपूरक बनाए गए हैं, जिनका उपयोग साबरकांठा व अरावली जिले में साबर डेयरी के दूध उत्पादकों के पशुओं की विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायता हेतु पिछले 5 सालों से किया जा रहा है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन पशु आहार अनुपूरकों के प्रयोग से पशुओं को दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों की मात्रा में भी कमी देखने को मिली है और किसानों को आर्थिक लाभ भी हुआ है और साथ साथ दूध की मात्रा व गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है। तो आइए हम ये विभिन्न पशु आहार अनुपूरकों के बारे में संक्षिप्त में जान लें। सबसे पहले साबर संजीवनी। ये जो साबर संजीवनी है उसका उपयोग मास्टाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए, दूध और वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए और दूध का लेट डाउन करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसका उपयोग के लिए जो निर्देश है वो 30 ग्राम, ये पूरा एक पाउच 60 ग्राम का है, यानी कि आधा पाउच सुबह में और आधा पाउच शाम को, ऐसे दिन में 2 बार 30-30 ग्राम 5 दिनों तक इसको खिलाना है। इसको खिलाने से ज़्यादातर सब क्लिनिकल मास्टाइटिस जो पशुओं में होता है कि जिसकी किसानों को ज़्यादातर कोई माहिती नहीं होती है, वो अपने पशुओं की आनुवंशिक क्षमता की तुलना में कम दूध देते हैं, वो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को रोकने के लिए ये साबर संजीवनी सबसे अच्छा पशु आहार अनुपूरक है। तो इसका उपयोग करने से मास्टाइटिस को भी रोका जा सकता है, साथ में सब क्लिनिकल मास्टाइटिस को रोक के हम अपने किसानों के पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब दूसरी जो हमारा पशु आहार अनुपूरक है वो है साबर गर्भाशय क्लींजर, यानी कि साबर यूट्राइन क्लींजर। इसका उपयोग मेट्राइटिस यानी कि ब्याने के बाद गर्भाशय को साफ करने के लिए और जहर गिराने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जहर गिराने के लिए ब्याने के बाद पशु को 1 पाउच यानी कि 50 ग्राम साबर गर्भाशय क्लींजर ब्याने के आधे घंटे में ही खिला देना है और उसके बाद हर रोज़ 1 पाउच 50 ग्राम प्रतिदिन 5 दिनों तक पशु को खिलाना है, जिससे उसका गर्भाशय साफ हो जाएगा। ब्याने के बाद जो गर्भाशय को हमें साफ करने के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मालूम है कि आमतौर पर जो 30 से 40% पशु ब्याने के बाद उनके गर्भाशय में ये मेट्राइटिस से पीड़ित होते हैं और प्लेसेंटा के प्रतिधारण का इतिहास भी नहीं होता है और इससे दूध उत्पादन में कमी आती है और डेयरी पशुओं की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। तो ब्याने के 7 दिन बाद लगातार 5 दिनों तक प्रतिदिन 1 पाउच ये साबर गर्भाशय क्लींजर को खिलाने से अच्छी तरह से हमें परिणाम इसका मिलता है। तो इसका उपयोग हम जहर गिराने के लिए भी कर सकते हैं और गर्भाशय को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो पशु आहार अनुपूरक है वो है साबर सोडा। साबर सोडा ये जो अनुपूरक है उसका प्रयोग पाचन में मदद करने के लिए, पशुओं में एसिडोसिस यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए, ज़्यादातर हम जो पशुओं को दाना व चारा दे रहे हैं उस दाने में सब ज़्यादातर जो भी अनाज का पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो वो एसिडिटी रोकने के लिए ये साबर सोडा बहुत ही अच्छा अनुपूरक है। दूध और वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। तो ये साबर सोडा को खिलाने का निर्देश है दिन में 1 बार 1 पाउच यानी कि 50 ग्राम प्रतिदिन हफ्ते में 3 बार खिलाना है। हफ्ते में 3 दिन तक खिलाना है।
इससे हम एसिडिटी पाचन में भी मदद मिल सकती है और साथ साथ में दूध और वसा की मात्रा भी बढ़ सकती है। अब जो चौथा पशु आहार अनुपूरक है वो है साबर सरल। साबर सरल का जो उपयोग है वो है पशुओं में आंत्रशोथ की रोकथाम के लिए। ज़्यादातर पशुओं को कुछ ऐसा खाने में आ जाए जिसके वजह से उनको डायरिया, शूटिंग डायरिया हो जाए या आंत्रशोथ हो जाए, तो उसका रोकथाम के लिए ये साबर सरल पशु आहार अनुपूरक का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ साथ कब्ज और अपचय को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग ज़्यादातर उचित है। तो ये जो साबर सरल है उसका उपयोग का जो निर्देश है वो लगातार 2 दिनों तक दिन में एक बार, यानी कि 60 ग्राम का ये पाउच है तो एक पाउच दिन में एक बार ऐसे लगातार 2 दिनों तक पशु को खिलाना है। तो इसका उपयोग करके हम पशुओं को आंत्रशोथ में भी उसको रोकथाम कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम जो पशु आहार अनुपूरक है वो है साबर सुदर्शन। साबर सुदर्शन जो है उसका प्रयोग हम ज़्यादातर पशुओं को बुखार के रोकथाम के लिए, जब भी पशुओं को कोई बुखार आता है तो उसका रोकथाम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। साथ साथ में एनोरेक्सिया, यानी कि पशु जब चारा व दाना कम खाती है या बिल्कुल नहीं खाती है, उस वक्त ये साबर सुदर्शन का एक पाउच 35 ग्राम का पाउच वो भी खिलाने से पशु चारा व दाना भी